प्रार्थना भाग एक। उपासना में प्रार्थना बड़ी चीज है। हम जो राम नाम कहते हैं, यह भी प्रार्थना है। रात दिन हम प्रकृति में रहते हैं, भौतिकवाद हम पर सवार है। इसलिए यह प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है। प्रकृति को आराधन करने से तो अंततः प्रकृति बलवान होए, पर भगवान को याद करने से आत्म जागृति हो जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी संसारी यात्रा खराब हो जाए। इसमें न वैराग्य, न आडंबर, न वह त्याग जिसको बहुत लोग त्याग कहते हैं। भक्ति मार्ग में समझो, यह विचार करना कि यह भगवान की देव द्वार का दास बनाने का मार्ग है। जितने महात्मा भक्ति वाले हुए हैं, उन्होंने अपने को भगवान का दास ही समझा है। हमारे इस युग में महात्मा गांधी बड़े आदमी हुए। यह देश डिक्टेटर शक्ति से काबू में नहीं आ सकता था, किंतु इसको आत्मशक्ति ने उनके अधीन बनाया। अध्यात्मवाद दूसरे देशों में भी है। कोई अभिमान नहीं कि दूसरे देशों में नहीं, पर यह बात सच्ची है कि यहाँ के लोगों ने आत्मा परमात्मा को समझने की बहुत पहल की है। मेरा अपना अध्यात्मवाद तो एक विज्ञान की पद्धति पर है। बाकी दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कुछ और। दर्शनवाद में गहराई बहुत नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है और इससे बड़ा कल्याण होता है। मुझे हर्ष इसमें होता है कि यहाँ कोई ना कोई इस बात की साक्षी देने वाला होता है। वे दूसरी लाखों वाली सभाएं भी हमने देखी हैं, जिनमें कहा गया, तुम राम कहते हो तो क्या होगा, पर मैं अपने भाइयों से बोलूं तो वे कहेंगे कि राम नाम में तो बड़ा आनंद आता है। यदि कोई एक कह दे कि स्वरूप उसने देखा, तो देखने वाले लड़कियां भी और लड़के भी, बूढ़े भी और बड़े भी। श्री परमेश्वर का रूप बनाना हमारा अपना काम है। ज्योति का आकार है। यह क्यों बताएं कि वृंदावन का स्वरूप हो और वही दिखे। शास्त्रों ने भी यही कहा कि यह तो उसकी इच्छा है। यह तो तू जानता है कि किस रूप में तू दर्शन देना चाहता है। हम आवाहन करते हैं, किसी पर शांति के रूप में, किसी पर अवतारों के स्वरूप में और किसी पर ज्योति के रूप में भगवान प्रकट होता है। मैं तो अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि आह्वान करने से इतना लाभ है, जिससे इतने निमग्न हो जाते हैं। लोग तो यही समझते हैं कि जो ब्रह्म को मानता है, वह गृहस्थ कैसे हो सकता है। जितने आपके अवतार हुए, वे सब गृहस्थ थे और शस्त्रधारी थे। यह बात जो मैं कह रहा हूँ, समझ कर ही कह रहा हूँ। हमारे साथियों में 20 हों, उनमें 5 तो जानने वाले होने ही चाहिए, और यह है कि आदमी अपने को बहुत बढ़ाता है। मैंने तो कहा भगवान के दास। दास होने का भाव रखना चाहिए, अपने को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के पास ऋषियों ने आकर कहा कि हम याचना करते हैं, आप हमारे नाथ हैं, राजा हैं। हमारा हनन हो जाता है, राक्षस क्रोध करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं। हमारी रक्षा करो। अर्थ के प्रयोजन से हमने यह निवेदन किया है। शरभंग आश्रम में यह बात हुई। इस प्रकार ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी को संबोधन किया। इसके उत्तर में महाराज रामचंद्र जी ने कहा कि आप मुझे कहते हैं कि आप नाथ हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे आदेश करो। पिता की आज्ञा पालन करने मैं वनों में आया हूँ। मैं मुनियों की सेवा भी करता हूँ। द्रुपद ने कहा, हम सभा लगाना चाहते हैं। पांडवों के अधिकार छीने गए हैं। तो महाराज कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कि मैं तो विवाह पर आया हूँ। आप गुरु के समान हो, आप सभा करें। जब सबको बुला लें, तो मुझे भी सूचना देना। जिनकी आप पूजा करते हैं, वे भी दूसरों को कहते हैं कि हम तो दास हैं। हमने सोचा था कि अखंड जाप का प्रयोजन क्या होना चाहिए। तब प्रयोजन पद निर्माण हुआ। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। यह उद्देश्य है, यह निष्काम कामना है। पहली बात है कि आस्तिक भाव की वृद्धि हो और शुभ मंगल का संचार हो। इसमें आपका अपना शुभ मंगल भी आ गया। सब संसार का शुभ मंगल, इसमें आप भी आ गए। सद्धर्म का प्रकाश हो, विशेषतया राम नाम का विस्तार हो। संसार में अपने को मिलाना, 2-4 बार यह मंत्र पढ़ो। पढ़कर जब आरंभ कर दो, इस संसार का काम भी एक गुण है। हमारा अस्तित्व इसी के बीच आ गया।
बाहर हम रहे नहीं। ऐसी निष्काम प्रार्थना और क्रोध भी शांत हो। आप अपने किसी भी मिलने-जुलने वाले से विरोध नहीं करते, द्वेष नहीं करते। आप न्यायशील हैं और सत्य का पालन करते हैं। फिर आप किसी जन के उद्धार की प्रार्थना करें। जीवन की ऊंची कला सुधर जाए तो पता लगेगा कि यह प्रार्थना पूर्ण हुई। पर लड़ाई की प्रवृत्ति से किसी का बिगाड़ने की प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी 5-7 हों, वे 7-8 दिन कामना करें। मेरे मिलने वाले ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने कामना की और अगले दिन ही उसका बहुत सुधार हुआ। कामना की और आदमी सुधर गया। मैं पूछता नहीं कि किसके लिए कामना करते हो। प्रेमनाथ जी जो प्रार्थना करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। यदि प्रार्थना अनुचित हो तो उन्हें आवाज आ जाती है कि यह प्रार्थना अनुचित है। एक मिनिस्टर था, वह बड़ा अड़ने वाला था। प्रेम जी को विचार आया कि वह जीवित रहे। मिनिस्टर को दिल की बीमारी थी, वह लीडर था। उसने चाहा कि जीवित रहे तो आगे जो वह अड़ जाता वह ऐसा ना करे। उसने मिनिस्टर के लिए प्रार्थना की तो प्रेम जी को आवाज आई कि ऐसी बात नहीं, कोई और बात करो। यह विचार होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना को आगे कोई प्राप्त कर लेगा। व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करने के लिए मैं दिल में विचार करूं, यह तो सारी दुनिया करती है, पर सत्यानंद को क्या पड़ी है, जिसकी कोई जाति नहीं है। फिर मैं चुप हो गया क्योंकि यह मेरा मार्ग नहीं है। निष्काम प्रार्थना करने वाले इस संगति में हों तो कुछ व्यक्ति वर्ष के अंदर अंदर 10 लाख जाप करें। मैंने कहा कि लोक हित की प्रार्थना करो। मैंने अच्छे आदमियों के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत की जनता के लिए भी सदा कामना की। चाहे मैं किसी हालत में हूँ, चाहे मेरी काया कैसी ही हो जाए, मैं चाहता हूँ कि 4-5 व्यक्ति निष्काम प्रार्थना करने वाले हों।